हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि एक महात्मा ने जंगल में चातुर्मास किया। महात्मा बड़े सिद्ध कोटि के योगी थे और एक जंगल में गैया चराता था, गैया भैंस चराता था, ग्वाला। उसने कहा महाराज कुछ भिक्षा। बोले बच्चा भिक्षा तो हम कभी लेते नहीं, संभव हो तो वेद लक्षणा एक गाय का दूध हमको धारोष्ण दे दिया करो। तो वो ग्वाला अपनी जो उसकी निजी गाय थी उसका दूध थोड़ा दूह करके महात्मा को दे देता। 4 महीना महात्मा की सेवा की। महात्मा का व्रत पूर्ण हुआ तो महात्मा ने विचार किया अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम द्रव्य का तो स्पर्श करते नहीं। इस बेचारे ग्वाले ने 4 महीने तक बड़ी सेवा की, इसको हम क्या दें। तो महात्मा ने विचार किया कि इसको कुछ भजन ध्यान साधन की बात बताई जाए, पर वो सुनने के लिए ही राजी नहीं था। वो कहता महाराज मैं तो भैंस चराता हूँ, गैया चराता हूँ, ये सब हमारे बाप दादों ने पुरखों ने जो काम नहीं किया वो हमको क्यों बता रहे, वो हम तो करेंगे नहीं। आप कहते भगवान का ध्यान करो, जप करो, ना हमने भगवान देखे हैं, तुम क्या जप करें क्या ध्यान करें। महात्मा के मन में दया आ गई कि इसको ध्यान का सुख तो मिल जाए। तो जिसको देखा है उसका तो ध्यान कर सकते हैं, उसका कर सकते हैं। तो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय क्या है? सबसे अधिक प्रिय क्या है? महाराज जी सहजता से जितनी देर बैठ सके तो उस महाराज जी उस ग्वाले ने कहा कि ये काली भैंस हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है। हमारी जितने रखत हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रिय हमको ये भैंस है। तो महात्मा बोले कोई बात नहीं, इसी नदी में स्नान करके गुफा में जहाँ हमने बैठ के साधन किया, यहीं बैठकर इसी भैंस का नक्सिक ध्यान किया करो थोड़ी देर। ऐ महात्मा तो बता के चले गए और महाराज जी वो ग्वाला भैंस का ध्यान करने लग गया। गुफा का द्वार छोटा था और भीतर से गुफा बड़ी थी। जैसे तैसे भीतर प्रवेश का द्वार था और भीतर तो पर्याप्त अवकाश था उसमें। तो 1 वर्ष तक वो ध्यान वो करता रहा, उसकी समाधि लगने लग गई। भैंस का ध्यान करते करते समाधि लगने लग गई उसकी महाराज, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप तो परमात्मा ही है। 1-1.5 साल बाद महात्मा आए तो उन्होंने गांव के लोगों से पूछा वो गैया भैंस चराता था, उस ग्वाले का क्या हुआ? अरे बोले पता नहीं महाराज, एक बाबा जी पता नहीं क्या जादू टोना कर गए, अब तो वो बाहर निकलते ही नहीं, एक गुफा में बंद है, वहां से बाहर नहीं निकलता, समाधि लग। तो महात्मा ने महाराज जी उसके भीतर प्रवेश करके बोला, बाहर का शब्द तो सुनाई नहीं पड़ सकता था, तो भीतर प्रवेश करके बोला कि वत्स तुम्हें ध्यान की क्रिया बताने वाला तुम्हारा गुरु मैं आया हूं, आकर मुझसे मिलो। तो उसने ध्यान में ही कहा कि इस गुफा का द्वार बहुत छोटा है, मेरे सींग इसमें अड़ रहे हैं, मैं कैसे बाहर निकलूं। अब वो भैंसा तो नहीं था, वो तो मनुष्य था, लेकिन वो चिंतन करते करते महिषाकाराकारित वृत्ति उसकी हो गई। वो कहने लग गया कि इस गुफा का द्वार छोटा है, मेरे सींग बड़े हैं, कथनचित में अपना सिर निकाल भी लूं तो मेरा पेट इतना बड़ा है कि मैं निकल ही नहीं सकता। आपकी बड़ी कृपा होगी कि इस गुफा को तोड़कर मुझे बाहर निकालो तो मैं निकलूंगा। महात्मा ने भीतर प्रवेश किया, समाधि उसकी खोली और इसके बाद उसे भगवान के ध्यान का उपदेश किया। इस कथानक का प्रयोजन यही है कि ध्यान करते करते महिषाकाराकारित वृत्ति हो सकती है, तो भगवत ध्यान करते करते भगवदाकाराकारित वृत्ति क्यों नहीं हो सकती है। और इसी वृत्ति का नाम है मुक्तावस्था। मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही, बद्धो ही को यो विषयानुरागी। अब प्रश्न है
कि जब चित्त भगवत चिंतन करता है तो भगवदाकार हो जाता है, और विषय चिंतन करता है तो विषयाकार हो जाता है। जब यही बात सैद्धांतिक रूप से सत्य है, तो हम अपने चित्त से भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते, शरीर संसार का चिंतन, भोगों का, विषयों का चिंतन क्यों करते हैं? उसका उत्तर है कि अदुखम असुखम समम, सुखम समम। चित्त की मलिनता का बीज है अहम और मम। चित्त की मलिनता का बीज है अहम और मम। मैं और मेरेपन के अभिमान से ही चित्त मलिन हुआ है। पन के अभिमान से ही चित्त मलिन हुआ है। शरीर को मैं मान लेना, देह को आत्मा मान लेना, और देह से संबद्ध संसार को मेरा मान लेना, इसी से सारे विकार उत्पन्न होते हैं। मान लेना, इसी से सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और इसका बहुत सरल साधन गोस्वामी जी ने कहा यह अभिमान जाई जनी भोरे, यह अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति रघुपति पति मोरे। ज्ञान मार्ग की महाराज जी सबसे बड़ी परेशानी जो है, कठिनाई है, वो यह है कि इसमें अहम और मम को सर्वथा विनिवृत्त करना होता, समाप्त करना होता, और ये बहुत कठिन है। क्योंकि अश्रद्धा प्रकृति में मन, बुद्धि और अहम ये सूक्ष्म प्रकृति हैं। उनमें सबसे सूक्ष्म प्रकृति अहंकार है। और सच्ची बात तो यह है कि इस जगत का कारण ही अहंकार है। वैकारिक, तामस, तेजस, त्रिविध प्रकार का अहंकार, उससे 16 प्रकार के भूतों की उत्पत्ति, पिंड ब्रह्मांड सब अहंकार। वो अहंकार का समाप्त होने का मतलब सारा संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। बड़ा कठिन है। इस अहंकार रूप मन का अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। मन से ऊपर उठ जाए तो बुद्धि का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। कथनचित मन बुद्धि का भी साधक अतिक्रमण कर जाए ज्ञान के द्वारा कि मन भी प्रकृति, बुद्धि भी प्रकृति, तो अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करना तो बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है। इसलिए ज्ञान मार्ग के साधकों को अहम शून्यता की उपलब्धि करने के लिए कई जन्म तक साधन करने पड़ते हैं। तब कथनचित भगवद अनुग्रह से सर्वथा अहम शून्य होकर के वे उस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु भागवत धर्म में, भगवत शरणागति के मार्ग में सबसे बड़ी सहजता, सरलता की बात यह है कि अहंकार को मिटाना नहीं है, अपितु अहंकार के स्वरूप को परिवर्तित कर देना है। विशुद्ध अहंकार को स्वीकार कर लेना है, अशुद्ध अहंकार का त्याग कर देना है। मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस भाव को हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना। बस इतने से ही संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और इस अवस्था में प्राप्त जो साधक है, उसके भीतर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का जब उदय हो जाता है तो परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिम चहतौजसम, जब उदासीन भाव से वो संसार को देखता है, प्रकृति को देखता है,
तो प्रकृति उसके सामने शक्तिहीन हो जाती है, ओजहीन हो जाती है। श्री कबीरदास जी के जीवन का एक प्रसंग है। कबीरदास जी श्री रामानंद संप्रदाय के ऐसे अद्वितीय संत हुए कि जिनकी परीक्षा लेने के लिए महाराज जी भगवान ने वैकुंठ से साक्षात माया को भेजा, अप्सरा का रूप धारण करके माया आई। कलयुग में अप्सराओं को भेजने वाले इतिहास बहुत कम है महात्माओं के पास, क्योंकि अब तो इतनी मन की दुर्दशा है कि अप्सरा भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले तो अप्सराएं भी विक्षेप किसी किसी महात्मा को नहीं कर पाती थी, अब तो माला फेरने बैठो तो मक्खी ही परेशान कर डालती। अप्सरा बेचारी क्या करे, कितनों भगाव, नाक पर ही उड़ के बैठेगी मक्खी। तो राम जी कबीरदास जी के सामने मूर्तिमती माया प्रकृति अप्सरा के रूप में भगवान के द्वारा प्रेषित आई। अब उसने खूब नाच गा करके रिझाने का, अपने हाव भाव कटाक्ष से कबीरदास जी को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह विफल रही। क्यों विफल रही? उसका एक ही उत्तर है भक्तमाली जी, परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम चहतोजसम। कबीरदास जी अनासक्त भाव से विराजमान हैं, उदासीन भाव से विराजमान हैं, इसलिए वह प्रकृति, वह अप्सरा ओजहीन हो गई। अंत में उसने कहा कि बाबा एक बार नजर भरकर मेरी ओर देख तो लो। क्या देखें तेरी, क्या है तुझमें विशेषता जो हम देखें? नहीं देखते हैं। अरे मैं तुम्हारे भजन का फल बन के आई हूं, तो हमारे भजन का फल तुम नहीं हो। क्या चाहती हो? बस आप हमको अंगीकार करो, यही चाहती हूं। तो महाराज जी कबीरदास जी ने कहा, एक न्यात तू माए लगत है, एक न्यात तू मौसी। एक नाते से तू मेरी मां लगती है और दूसरे नाते से तू मेरी मौसी लगती है। तो बता मैं कैसे तुझे अंगीकार कर सकता हूं? मां कैसे लगती हूं? बोले साधु को विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जत्सु तो यही कया पूरित मुंबई तत्काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के रूप में ही नारी मात्र का दर्शन करना चाहिए। इस दृष्टि से हम साधु हैं और तुम देवी के स्वरूप में हो, तो माता ही हो मेरी, इसलिए मैं माता मानकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। अरे मैं अप्सरा हूं, किसी की तुम्हारी मां नहीं हूं। तो मां नहीं हो तो मौसी हो। तो अप्सरा हंसी, बोले बाबा मौसी कैसे हैं? बोले देखो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और अप्सरा भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, तो आप सब अप्सराएं लक्ष्मी जी की बहन हुई कि नहीं? तो मां की जो बहन होती उसी का नाम मौसी होता है। तो मौसी हो तो मां के जैसी हो, मैं कैसे तुम्हें अंगीकार करूं? बोली मैं अप्सरा हूं, न मां हूं न मौसी हूं। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, स्वर्ग लोक काउ टोट पर्यो है, तू मोते उर्जन आई। स्वर्ग के देवता मर गए जो मेरे पास चली आई, तू जा भाग यहां से। ललकारा और अप्सरा अंतर्धान हो गई। वस्तुतः वह अप्सरा नहीं थी, साक्षात माया थी। और कबीरदास जी के चरित्र में आता है कि इसके बाद कबीरदास जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा, इस कराल कलिकाल में तुम मेरी माया के स्पर्श से सर्वथा विमुक्त हो। मेरी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकी। यही अर्थ है परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम चहतौजसम। उदासीन भाव से जब प्रकृति को देखता है तो वह फिर उसे बांधने में समर्थ नहीं होती है। प्रकृति है जड़ और हम हैं चेतन, फिर कैसे हम बंधन में आ गए? गोस्वामी जी के शब्दों में
जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगत, जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगत, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। इसलिए हे माता जी, अंतिम बात यह है कि न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। योगिनाम ब्रह्म सिद्धये, योगियों के लिए भी ब्रह्म सिद्धि का इससे बढ़कर के, भगवत प्राप्ति का इससे बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है। केवल और केवल परम कल्याणकारी साधन मेरी निष्काम भक्ति ही है। दूसरा कोई साधन योगियों के लिए भी ब्रह्म सिद्धि का नहीं है, कल्याणकारी साधन नहीं है। अब एक बात है कि यह स्पष्ट भगवान कपिल कर चुके हैं कि चित्त का शरीर संसार में भोगों में विषयों में आसक्त होना बंधन है, अब मुझ परमात्मा में अनुरक्त होना मोक्ष है। पर चित्त अहम और मम के कारण अशुद्ध हो रहा है, भगवान में जैसे लगना चाहिए वैसे लग नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चित्त की शुद्धि का साधन क्या है? एक ही अध्याय में, एक ही प्रकरण में भगवान ने अपनी बात बदल दी। पहले तो गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये कहा, और अब वही भगवान गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये 15वें श्लोक में बोला, और 20वें श्लोक में मात्र पांच श्लोक, 5वें श्लोक बाद भगवान कह रहे हैं प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः, विद्वान पुरुषों ने कभी न जीर्ण शीर्ण होने वाला जीवात्मा का बंधन आसक्ति ही है ऐसा माना है। और उस आसक्ति को जब साधुषु कृतः, यहां साधुषु में बहुवचन है, इसका मतलब है सब संतों में आसक्ति का बंधन संबंध जोड़ दो तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो जाएगा। नित्य साकेत, नित्य वैकुंठ, नित्य गोलोक के कपाट खुल जाएंगे, आपको उसकी प्राप्ति की, आप उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान ने अपने वक्तव्य को बदला क्यों? भगवान ने अपने वक्तव्य को महाराज जी इसलिए बदला कि भगवान ने विचार किया कि हमने साधन तो पहले बताया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। क्या? मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, किंतु प्रत्यक्षानुभूति का विषय नहीं बन पा रहा हूं। प्रत्यक्षानुभूति का, अपरोक्षानुभूति का विषय न बन पाने के कारण मुझ में आसक्ति का संबंध जोड़ना कठिन है। किंतु यह मेरे स्वरूप जो संत हैं, ये माया के पर्दे में छिपे हुए नहीं हैं। भगवान के लिए तो कुंती ने कह दिया, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। लेकिन इन संतों ने अपनों को किसी माया के पर्दे में नहीं छिपा रखा है। इनका जीवन तो सर्वथा निश्चल निष्कपट, मनवाणी क्रिया में एक रूपता है इनकी। ऐसे इन संतों का हंसना बोलना चलना फिरना व्यवहार आप अत्यंत निकट रह करके देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे संतों में आसक्ति का संबंध जुड़ जाना, इसमें कठिनाई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए,
परम पूज्य हर्षण कुंज सरकार के चरणों में आप सबकी आसक्ति जुड़ गई, तो पूज्य सरकार ने इसको जोड़ने के लिए कोई उपक्रम किया? कोई बता रहे थे महानुभाव कि अब तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे प्रदेश के पता नहीं, बोले वो पूज्य सरकार का दर्शन करने आना चाहते थे, हर्षण कुंज सरकार है? हाँ, महाराज जी बोल रहे हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी भी दर्शन करने आना चाहते। हाँ, अटल जी की खास सगी बहन सरकार की शिष्या थी। तो सरकार के सामने प्रस्ताव आया कि मुख्यमंत्री जी अथवा प्रधानमंत्री जी आपका दर्शन करने आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सामान्य लोग आते जाते हैं ऐसे आए जाएं, प्रसाद पाएं और जाएं। अलग से कोई नाटक होगा तो यहाँ बिल्कुल ना आए। परेशानी नहीं, और नहीं तो जहाँ हैं वहीं आनंद से राम राम करें, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। है कहाँ? रीवा नरेश मार्तंड सिंह 2 बार दर्शन। हाँ। और एक बार बैठने जा रहे तो देखा कि आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर लिया, हमारे भजन में विच्छेद होगा नहीं। वाह, और कितनी कथा वांची उन्होंने, कहाँ कहाँ कथा व्याख्यान करने गए, केवल भजन में लगे रहे। और उनकी चरण सन्निधि में बैठकर उनके शील को, उनके स्वभाव को, उनके तप को, उनके त्याग को, उनके वैराग्य को, उनकी भजन निष्ठा को हम आप लोगों ने देखा तो सहज ही सरकार के चरणों में अनुरक्ति होगी। तो संतों का जो प्रत्यक्ष शील है महाराज जी, उनकी जो विलक्षण जीवनचर्या है, वो निकट से देखने को जब किसी जीव को प्राप्त होती है तो वहां आसक्ति जोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सहज उनसे संबंध जुड़ जाता। एक बार हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा कि महाराज जी, संत की तमाम परिभाषाएं हैं, आपके मत में विशेष परिभाषा क्या है? हम ऐसी कभी कभी पूछते रहते थे। तो उन्होंने कहा, दूर से रहने पर भले ही कोई श्रद्धा उत्पन्न न हो, पर संत की जितनी निकटता बढ़ती चली जाए, श्रद्धा का भाव उतना सुदृढ़ होता चला जाए, उसको संत कहते हैं। नहीं तो दूर से लोगों के बड़े बड़े नाम गाम सुनने को मिलते हैं, और जितनी निकटता होती चली जाती, श्रद्धा उतनी कम होती चली जाती है। पर संत वो हैं जिनकी निकटता जितनी बढ़े, हमारी श्रद्धा में उतनी ही वृद्धि होती चली जाए। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वो आसक्ति संतों के चरणों में जुट जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो उन संतों से आसक्ति जोड़ना चाहिए, और संतों से आसक्ति जुड़ना, भगवान से आसक्ति जुड़ना, दो बात नहीं है, क्योंकि संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं।